हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी, चार्ज कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो उस कंडक्टर की क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो देखो द कैपेबिलिटी ऑफ ए रिसीविंग चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर के चार्ज कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, मतलब मेरे पास एक कोई कंडक्टर था, उसको मैंने कोई चार्ज दिया, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीज प्रोपोर्शनली। अब देखो मान लिया मेरे पास ये क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पर चार्ज मान लिया कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ इसके सरफेस पे है। ठीक है, अगर मैं इस कंडक्टर को कोई प्लस क्यू चार्ज और दूं, प्लस क्यू चार्ज और दे रहा हूं, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज पर क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, मतलब इसको अपने से दूर भेजेगा। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल वर्क मतलब कोई कार्य किया, वर्क किया और इसको यहां लेके आऊंगा। और अपने को पता है पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से अगर किसी पॉइंट पर अपने चार्ज को लेके आए तो वो वर्क डन होगा, वो क्या कहलाएगा अपने पास, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, मान लो अपने कोई वर्क डन मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, फिर मान लो कोई मैं प्लस क्यू चार्ज यहां पे मैं और दे रहा हूं, तो इस पे रिपल्शन फोर्स और ज्यादा लगेगा, रिपल्शन फोर्स और ज्यादा लगेगा तो वर्क भी क्या मिलेगा अपने को, ज्यादा मिलेगा। मतलब जैसे जैसे अपने चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने को पता है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे अपने क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क करके तो इस चार्ज को इस कंडक्टर पे लेके आ रहे हैं ना। अब देखो फिर मैंने मान लो इस पे चार्ज की ज्यादा हो गया, फिर मान लो प्लस क्यू चार्ज मैंने और दिया इस पे। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और दूंगा तो वर्क अपने को और ज्यादा मिलेगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीज प्रोपोर्शनली इफ बाय गिविंग प्लस चार्ज इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल इज वी, देन तो कैपिटल क्यू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी के। मतलब जैसे जैसे मैं चार्ज को इंक्रीज करता जा रहा हूं वैसे वैसे अपने को पता है पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनल है, तो क्या सिंबल आ गया अपने पास, सी वी। तो यहां पे सी क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसको अपने क्या बोलेंगे, इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। दोबारा बता देता हूं, किसी भी कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज देने पर उसके पोटेंशियल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे चार्ज को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल भी अपने पास बढ़ेगा। तो क्यू प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वी, क्यू इक्वल टू क्या गया, सी वी। सी के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको अपने किसी कंडक्टर का क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो यहां पे सी की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन में वी। तो अपने को पता जो क्यू था वो क्या था, सी वी था। सी क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो अपने को कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगी, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी। तो यहां पे क्या आ गया, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की यूनिट क्या होगी, अपने को पता चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। पोटेंशियल की क्या होगी, वोल्ट, और इसकी एक्सटेंडेड होती है फैरेड। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी या तो क्या बोल सकते हैं, कूलम पर वोल्ट या फैरेड बोल सकते हैं। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन देखते हैं अपने को, फॉर्मूला क्या अपने पास, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी। तो यहां चार्ज की क्यू क्या, यहां पे चार्ज है, तो चार्ज की डायमेंशन होती है, अपने चैप्टर फर्स्ट में निकाली थी, क्या होती है, m0 l0 t1 a1 अपॉन में क्या है, वी मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल की जो डायमेंशन अपने चैप्टर 3 में निकाल चुके हैं, तो क्या होती है, m1 l2 t-3 a-1। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो m नीचे देखो प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m-1, l प्लस का 2 तो ऊपर जाके l-2 अपॉन में देखो t-3 ऊपर जाएगा तो t की पावर +3 हो जाएगा, और +1 ऊपर है तो t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये आ गया अपने पास कैपेसिटेंस की डायमेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड। अपने को पता है किसी भी
कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। तो C की वैल्यू अपने पास कितनी आनी चाहिए, 1 फैरेड आनी चाहिए, क्योंकि अपने पास जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरेड होती है। और अपने कितने फैरेड, 1 फैरेड की अपने को डेफिनेशन चाहिए। तो इफ Q कितना होना चाहिए, 1 कूलाम, और V कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। अगर अपने किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दें, किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दें, तो उसके जो पोटेंशियल में 1 वोल्ट का क्या हो, इंक्रीज हो, तो अपने को जो कैपेसिटेंस मिलेगा कंडक्टर का वो कितना मिलेगा, 1 फैरेड मिलेगा। तो C इक्वल्स टू Q की वैल्यू 1 कूलाम, V की वैल्यू 1 वोल्ट, तो कितना मिलेगा, 1 फैरेड। तो देखो, thus giving charge 1 कूलाम टू एनी कंडक्टर, if its potential increase by 1 volt then capacitance of conductor 1 farad। ठीक है, तो आगे देखो, because farad is large unit, कैपेसिटेंस की जो फैरेड है वो एक लार्ज यूनिट है, सो वी जनरली यूज माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड। अगर अपने को देखो 1 माइक्रो फैरेड है, तो माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर 10 की पावर माइनस 6, तो कितना होगा, 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। अगर 1 नैनो फैरेड है, तो नैनो इक्वल क्या होता है, 10 की पावर 9 फैरेड हो जाएगा। पिको, तो पिको कितना होता है, 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। अब देखो यहाँ पे 1 माइक्रो फैरेड, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1 माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, तो ये कितना होगा, 10 की पावर माइनस 12 फैरेड लिख सकते हैं अपने इसको। तो देखो नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन स्टोर्ड चार्ज Q एंड पोटेंशियल V ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय। अगर अपने चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे मिले, अपने को जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल, वो दोनों एक दूसरे के होते हैं प्रोपोर्शनल, तो जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, पोटेंशियल ले लिया, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, चार्ज ले लिया। तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो ये स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगी। और वैसे अपने को पता है स्लोप को अपने किससे डिनोट करते हैं, m से, और m इक्वल्स टू क्या लेके चलते हैं, tan थीटा लेके चलते हैं। स्लोप को क्या मानते हैं अपने, tan थीटा। अब यहां से अगर इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालूं, m किसके इक्वल है, tan थीटा। अगर यहां पे मैं m की वैल्यू निकालना चाहूं तो अपने को पता है ये एंगल मैंने कितना ले लिया, थीटा, और थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितने का है, 90 के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनियस, और ये क्या है अपने पास, बेस है। तो अपने को पता है जो tan होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ होगी, तो इसकी वैल्यू मान ली मैंने कितनी है, Q है, और बेस कितना है मेरे पास, V है, और Q अपॉन V किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है। तो C इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ। तो देखो, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन Q एंड V, इट्स स्लोप क्या है, tan थीटा, या m बोल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब बात करते हैं अपने द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किन किन पार्ट्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फ्लोइंग फैक्टर। तो पहली बात अपने बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब जो कैपेसिटेंस होता है वो कंडक्टर के साइज और शेप पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी कंडक्टर का साइज और शेप जितना ज़्यादा होगा, किसी भी कंडक्टर का साइज और शेप जितना ज़्यादा होगा उसमें चार्ज उतना ज़्यादा आएगा, और उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी बात क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, तो ये 3 बातों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। थैंक यू।